हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो देखिए, हम चंद राजवंश पढ़ रहे हैं जिसमें कि हमने जगत चंद तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसके बाद आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम देवी चंद से स्टार्ट करेंगे। तो जब जगत चंद की मृत्यु हो जाती है तो गद्दी पे देवी चंद बैठता है। ठीक है, लेकिन जब देवीचंद गद्दी पे बैठता है तो देवीचंद जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा भोग विलासी टाइप का राजा होता है और ये अच्छे से जो है अपनी राजगद्दी को संभाल नहीं पाता है। तो यहीं से जो चंद राजवंश था इसका पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये जो देवीचंद था ये हर टाइम अपने जो सहकारी थे उनसे घिरा रहता था और लोगों की बातों में ये बहुत ज़्यादा आता था। तो इसी चीज़ की वजह से क्या होता है कि ये अपने सहकारियों की बातों में आकर जो वहाँ पर मुग़ल बादशाह था ये उसको धमकी दे देता है। तो धमकी देने के बाद ये मुग़ल बादशाह से तो बच जाता है, वहाँ से तो जैसे तैसे बच जाता है। लेकिन जब ये अपने राज्य में वापस आता है वहाँ पर एक बिष्ट परिवार था। ठीक है, बिष्ट परिवार में माणिक बिष्ट, एक तो माणिक बिष्ट था और एक इसका पिता पूरनमल बिष्ट। ठीक है, माणिक बिष्ट और पूरनमल बिष्ट क्या करते हैं, इसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, देवीचंद की ये दोनों मिलके हत्या कर देते हैं क्योंकि उस दौरान जो है षड्यंत्र बहुत ज़्यादा राज्य में होने लगे थे। और किसी भी राज्य में जब षड्यंत्र होने लगता है और इसके साथ ही उसका राजा जो है वो भोग विलासी हो जाता है तो राज्य का खुद ही पतन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहीं से जो है चंद राजवंश का पतन होना शुरू हो गया था। तो जब पूरनमल बिष्ट और मणिक बिष्ट जो है देवीचंद की हत्या कर देते हैं तो उसके बाद एक गद्दी पे अजीत चंद को बिठाते हैं। ठीक है, खुद ही फिर ये दोनों गद्दी पे बिठाते हैं अजीत चंद को। तो जब अजीत चंद गद्दी पे बैठता है उसके कुछ टाइम के बाद ये दोनों फिर से जो है अजीत चंद की हत्या कर देते हैं, माणिकमल बिष्ट और पूरनमल बिष्ट। ठीक है, ये दोबारा से अजीत चंद की हत्या कर देते हैं। तो राज्य की ये कंडीशन देख के यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि दो गुट थे, एक तो फटियाल था और एक फटियाल और मेहरा। ठीक है, मैंने शुरू में आपको बताया था जब सोमनाथ मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर सोमनाथ ने जो है दो गुटों का निर्माण करवाया था, एक तो फटियाल था एक मेहरा था। तो ये दोनों गुट मिलके क्या करते हैं, कल्याण चंद फोर्थ को ये जो है गद्दी पे बिठा देते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या चाहते थे कि इनकी मृत्यु करके, इनकी हत्या करके ये दोनों खुद गद्दी पे बैठना चाहते थे, आधिपत्य अपना स्टार्ट करना चाहते थे। लेकिन वहाँ पर फटियाल और मेहरा जो गुट थे ये निकल कर आते हैं, दोनों ये बातें करते हैं आपस में और राज्य को बचाने की सोचते हैं और ये यहाँ पर कल्याण चंद फोर्थ को जो है गद्दी पे बिठा देते हैं। ठीक है, तो जब कल्याण चंद्र फोर्थ जो है गद्दी पे बैठता है तो लगभग 1793 का टाइम होता है, 1793 ईस्वी का टाइम होता है और गोरखा जो है यहाँ अटैक कर देते हैं। गोरखाओं का यहाँ पर अटैक हो जाता है, आक्रमण कर देते हैं वो ये चंद राजवंश पे। ठीक है, तो गोरखा यहाँ पर क्यों आतंक जो है यहाँ पर आक्रमण क्यों करते हैं गोरखा, क्योंकि जो गोरखा लोग थे इनको लगता था कि देवीचंद जो है, देवीचंद के पास बहुत ज़्यादा अपार संपदा है क्योंकि देवीचंद ने जो है बहुत ज़्यादा राजकीय व्यय करना शुरू कर दिया था, ये बहुत ज़्यादा खर्चे इसने करे थे। तो इन लोगों को इसकी ये खर्चा जो इसने किया था ये सब देख के इनको लगता है कि जो चंद राजवंश है इसके पास अपार संपदा है। तो एक तो ये लूटमाट के इरादे से यहाँ पर आते हैं, लूटमाट मचाने आते हैं कि लूटमाट करके हम चले जाएंगे। और दूसरी चीज जो ये देवीचंद था ये इसके सरदार, गोरखाओं के सरदार दाऊद खां की जो है हत्या कर देता है देवीचंद। ये इसका बदला लेने के लिए भी यहाँ पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ आक्रमण करते हैं तो देवी जो ये अजीत चंद जो कल्याण चंद होता है यहाँ पे कल्याण चंद की सहायता करता है प्रदीप शाह। कल्याण चंद्र की यहाँ पर सहायता करता है प्रदीप शाह और प्रदीप शाह जो है वो उस टाइम पर गढ़वाल का राजा हुआ करता था। ठीक है, गढ़ नरेश ये था, ये जो है कल्याण चंद फोर्थ की मदद करता है और उसके बाद ये जो है मिलके बात करके गोरखियों को मनाते हैं, उन्हें जो भी संपदा देते हैं ये सब करने के बाद गोरखिया मान जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, तो जब ये कल्याण चंद गद्दी पे बैठा था तो ये अपना राजकाज ठीक ठाक संभाल रहा था उस दौरान, लेकिन आगे चल के क्या होता है ये अंधा हो जाता है। ठीक है, अपने राजकाज के अंत जाते जाते ये अंधा हो जाता है और अंधा होने की वजह से वहां पर जो गद्दी पर बिठाया जाता है तुरंत इसके अंधा होने के बाद गद्दी पे दीपचंद को बिठा दिया जाता है। ठीक है, फिर गद्दी पे बैठता है दीपचंद।
जब दीपचंद गद्दी पे बैठता है तो इनके राज्य की कंडीशन पहले से ही खराब हो चुकी थी जब वहाँ पर देवीचंद ने शासन शुरू किया था, ठीक है, वहीं से खराब होने पे लगी थी कंडीशन। तो दीपचंद के आते आते जो है शक्ति इनकी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो दीपचंद की इनकी एक सेना में, चंद राजवंश की सेना में एक सिपाही हुआ करता था मोहन सिंह। ये मोहन सिंह क्या करता है, दीपचंद की हत्या कर देता है और यहाँ पर जो है मोहनचंद बनकर खुद गद्दी पे बैठ जाता है। मोहनचंद बन के ये गद्दी पे बैठ जाता है। था तो ये सिंह, लेकिन क्योंकि चंद राजवंश पे गद्दी पे बैठ रहा था इसलिए ये अपने नाम के पीछे चंद लगा के ये राजा बन जाता है, वहाँ पे सत्ता पे बैठ जाता है, ठीक है। तो जब ये सत्ता पे बैठता है तो ये क्या करता है, आतंक फैलाना शुरू कर देता है। और आतंक ये किसके खिलाफ फैलाना शुरू करता है, एक तो गढ़वाल के खिलाफ करता है, दूसरा नेपाल के खिलाफ, ठीक है, क्योंकि इसको खतरा यहीं से था, गढ़वाल से और नेपाल से ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा आक्रमण होते थे। तो एक तो गढ़वाल पर ये जो है आतंक फैलाना शुरू करता है, दूसरा डोटियों पर ये शुरू कर देता है, ठीक है। तो जब डोटी और गढ़वाल के जो राजा होते हैं वो ये कंडीशन देखते हैं, वो इससे थोड़ा घबरा जाते हैं कि आखिर ये मोहनचंद जो है हमें आगे चलकर इससे दिक्कत होने वाली है। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, जो चंद राजवंश था उसमें एक कूटनीतिज्ञ था, हरकदेव जोशी, ठीक है। इनकी जो सेना थी उसमें एक कूटनीतिज्ञ हुआ करता था, उसका नाम था हरक सिंह जोशी। तो जो हरकदेव जोशी था वो कूटनीतिज्ञ था यहाँ पे। तो ये दोनों क्या करते हैं, गढ़वाल और डोटी के जो राजा होते हैं वो इससे मिलते हैं और मोहनचंद को गद्दी से हटाने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो है आक्रमण कर देते हैं फिर से यहाँ पर, और ये आक्रमण को देख के जो मोहनचंद था, जो मोहन सिंह एक्चुअल में था, ये यहाँ से भाग जाता है, ठीक है। इसके बाद जो गढ़वाल का राजा होता है ये जो है यहाँ पर किसी न किसी को तो इन्होंने बिठाना था, राजगद्दी किसी न किसी को सौंपनी थी। तो ये यहाँ पर जो है प्रद्युमन शाह को जो है गद्दी पे बिठाते हैं, ठीक है। तो ये लगभग 1700, ये जो इनका जो युद्ध हुआ था, जो इसने आक्रमण किया था 1779 ईस्वी के टाइम पे हुआ था। और ये गढ़वाल नरेश का पुत्र होता है। तो वहाँ पर गढ़वाल में तो उस टाइम गढ़वाल नरेश का शासन चल रहा था, लेकिन वो अपने पुत्र को जो है कुमाऊँ पे बिठा देता है। तो देखिए आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा जो गढ़वाल शासक था वो जो है कुमाऊँ की गद्दी पर बैठा था, तो ये प्रद्युमन शाह बैठा था, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब ये यहाँ पर काम संभाल रहा होता है, राजगद्दी को संभाल रहा होता है, तो आगे चलकर जो जयकीर्ति शाह था, इसके जो पिता थे जयकीर्ति शाह, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रद्युमन शाह का जो ध्यान होता है वो गढ़वाल सत्ता पर चला जाता है। ये क्या चाहता था, पंवार राजवंश पर इसका ध्यान चला जाता है, क्योंकि ये वहाँ पर अभी कोई योग्य राजा नहीं था। तो ये चाहता था कि मैं जाकर जो है अपना राज्य संभालूं, पंवार राजवंश संभालूं। तो ये यहाँ से वापस जाने की सोचता है। जैसे ये यहाँ से वापस जाता है, ये आपका जो मोहन सिंह था ये दोबारा से आके यहाँ गद्दी पे बैठ जाता है मोहनचंद बन के, ठीक है। तो जो मोहनचंद था, मोहन सिंह जिसे हम कह रहे हैं, इसने जो है चंद राजवंश पे ये 2 बार गद्दी पे बैठा था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये दोबारा से आके यहाँ पे गद्दी पे बैठ जाता है। तो जब ये दोबारा गद्दी पे बैठ जाता है तो जो ये हरकदेव जोशी है, इसको तो ये पहले से ही पसंद नहीं था। तो हरकदेव जोशी क्या है, इसकी हत्या कर देता है, ठीक है, इसकी हत्या कर देता है हरकदेव जोशी। और हत्या करने के बाद क्या होता है, चंद राजवंश का तो कोई उत्तराधिकारी उस टाइम तक बचा नहीं था। तो ये लोग इसके बाद क्या करते हैं, रौतेलाओं का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम कि शिव सिंह होता है, ये शिव सिंह को गद्दी पे बिठा देते हैं शिवचंद के नाम से, शिवचंद के नाम से ये इसे गद्दी पे बिठा देते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जो मोहन सिंह था, जो कि मोहनचंद के नाम से यहाँ पे शासन कर रहा था, उसका भाई जो है प्रद्युमन शाह के साथ मिलकर, जो कि गढ़वाल नरेश बन चुका था, उसके साथ मिलकर इसकी मृत्यु करवा देते हैं, हत्या इसकी कर देते हैं। और इसकी हत्या करने के बाद वो जो व्यक्ति था, जो मोहन सिंह का भाई था, वो जो है वहाँ पर गद्दी पर बैठ जाता है महेंद्र चंद नाम से, ठीक है, वो महेंद्र चंद नाम से गद्दी पे बैठ जाता है। तो जो महेंद्र चंद है ये इनका अंतिम शासक रहा है। और जब ये वहाँ पर बैठा था, गद्दी पे बैठा था, तो लगभग उस दौरान 1790-91 के दौरान क्या होता है, गोरखा यहाँ पर आक्रमण कर देते हैं। 1790-91 के
आसपास का टाइम रहता है। गोरखा यहाँ पे आक्रमण कर देते हैं और अपना आधिपत्य स्थापित कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर गोरखाओं का आक्रमण हो गया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि जो इनका अंतिम शासक था वो कौन था, तो आपको पता होना चाहिए कि महेंद्र चंद था। ठीक है, तो ये सारी इसकी हिस्ट्री थी। ये जो लास्ट का सेशन है देवीचंद के बाद जो शुरू होता है, यहाँ से इनका पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देवीचंद ने जो है बहुत ज़्यादा अपना जो राजकीय जो भी इसकी आय थी, राजकीय जो भी वहाँ पर धन संपदा थी, इसने सारी व्यय कर दी थी, सब कुछ इसने नष्ट कर दिया था। तो इसी तरीके से जब कोई उत्तम जो है उत्तराधिकारी नहीं मिलता है तो इसी तरीके से फिर पतन होना शुरू हो जाता है किसी भी राज्य का। ठीक है, और षड्यंत्र तो काफ़ी पहले से ही यहाँ पर शुरू हो चुके थे। तो ये आपका जो इनके राजाओं का सेशन था, जो भी राजाओं ने यहाँ पर जो है शासन किया है, वो सारा सेशन अभी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो इस सेशन को आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, जितनी भी सीरीज़ बनाई है उसे अच्छे से पढ़ लेना। और छोटी छोटी सीरीज़ हैं तो आप लोगों को समझने में टाइम भी नहीं ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और इसके साथ ही जो है जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, परीक्षा वाणी से अगर आप पढ़ रहे हैं या जो भी बुक आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, उस बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जो इनका आय का साधन था, किस तरीके से ये लोग वहाँ पर राजनीति कर रहे थे, नेक्स्ट सेशन में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ लेना, सारा जो भी राजा बताए हैं मैंने, और अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इनकेस फिर भी कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लिया करें। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।